कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो मेरे प्यारे साथियों, HUQP21 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल वर्क एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया हुआ है, आपने देखा भी है। उसके हिसाब से मैं अब एक न्यू चैप्टर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर आप फ्री में भी तैयारी करना चाहते हो तब। इसमें आपको हमारे एप्लीकेशन पे जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस सेट यानी MCQ भी मिल जाएगा। सो आपको घबराना नहीं है, एकदम शुरू से शुरू करिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछली बार 50 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एंड अगर हम DU को भी ले लें, DU एंटिस को, तो 60 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। BHU में तो हर साल मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेरे ही यहाँ से, क्योंकि मैंने खुद BHU से पढ़ाई की है। तो ये आज से नया शुरू कर रहे हैं तो एक जोश के साथ शुरू करिएगा। और चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, फैमिली है। कंप्लीट नोट्स ये होने वाला है, कंप्लीट नोट्स इन द सेंस कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, इसके आप सबसे जरूरी चीज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक भी सीरीज वाइज मैं करने वाला हूं तो आपसे एक भी छूटे ना, ठीक है। इसमें टाइम आपको लगेगा, आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये होगा, है ना। और हमारे एप्लीकेशन और इस चैनल दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक जोश के साथ नई शुरुआत के साथ शुरुआत करिए। मैरिज और फैमिली, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बार बार पूछा भी जा रहा है। तो फैमिली पहला आपका पॉइंट है। कंप्लीट नोट्स है सोशल वर्क का, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने रखा है। इसमें कुछ डिफिनीशन भी आपके पूछे जाते हैं। फैमिली आप सब जानते हो, परिवार अगर ठीक है तो आपको बना सकता है, ठीक नहीं है तो वो बर्बाद कर सकता है। इंग्लिश में फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वेयर मेंबर्स आर रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। आपने देखा होगा कि ये एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, यानी सोसाइटी में सबसे नीचे जो होता है वो फैमिली ही होता है। फैमिली के बाद इंडिविजुअल आदमी ही होते हैं। इट परफॉर्म्स बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। फंक्शंस, आप मोबाइल खरीदते हो, फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मतलब उसमें काम क्या करता है, तो फैमिली का क्या काम होता है आपने कभी इस पे सोचा नहीं है। इनका बायोलॉजिकल काम होता है, सोशल भी काम होगा, इमोशनल भी आपको सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो इकोनॉमिकली भी आपको वो साथ देते हैं। डिफिनीशन में अगर हम बात करें, मर्डॉक फैमिली इज अ सोशल ग्रुप। देखो मर्डॉक का याद करना, बार बार ये आएगा आपको MCQ में, और इसके बेस पे जो MCQ है यानी मॉक टेस्ट है, जो भी स्टूडेंट मन से तैयारी कर रहा है अगर वो डिमांड करेगा, कमेंट करता है, तो उसको मैं मॉक टेस्ट का लिंक फ्री में दूंगा। उसके लिए कोई चार्ज आपका नहीं है, हाँ, है ना, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, आपको फ्री में। ये उन बच्चों के लिए जो मन से तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, आपकी दोनों काम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बात? तो मैकाइवर ने भी कहा था फैमिली इज अ बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल यूनिट। मैकाइवर का बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल यूनिट। अब देखो कोई भी डिफिनेशन आपको याद करना हो, आप क्या फॉर्मूला लगाते हो? फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझिए, इसके कीवर्ड्स याद करो, मेन वर्ड्स, कीवर्ड्स जो आप कहना चाहते हो। मैकाइवर कहता है बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल यूनिट, ठीक है। मर्डॉक की अगर हम बात करें तो फैमिली इज अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो तीन चीजें इसमें आ गई, कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पार्सन्स का भी, टालकट पार्सन्स जिन्होंने फंक्शनलिस्ट थियरी दिया था। देखो मैं बहुत सारे कॉमन चीजें आपको बताऊंगा जो बार बार पूछेगा। फंक्शनलिस्ट थियरी बार बार पूछा जाता है, ये बहुत बड़ा थियरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्होंने दिया था फैमिली इज ए फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी, इट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। ये तो सच है ना, फैमिली जो है आपके ह्यूमन बिहेवियर को बदलता है। हिंदी में ये चीजें लिखी हुई हैं भाई, किसी को चाहिए हिंदी में तो ले सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, फैमिली की विशेषताएं क्या है? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि फैमिली में भी कुछ विशेषताएं होती हैं? जैसे यूनिवर्सैलिटी होता है, ये सार्वभौमिकता होता है। ऐसा नहीं होता है कि फैमिली यहाँ पाया जाए, ब्राजील में नहीं पाया जाएगा, ट्राइबल सोसाइटी में नहीं पाया जाएगा, कोई SC ST कम्युनिटी उनमें नहीं पाया जाएगा, हर जगह पाया जाएगा। कॉमन रेजिडेंस, अगर फैमिली है तो वो कॉमन नहीं, चाहे वो छोटे झुग्गी में रहे या बड़े राजमहल में रहे, वो उनका एक कॉमन रेजिडेंस होता है। इमोशनल बॉन्ड होता है उनमें, भावनात्मक बंधन होता है, ठीक है। क्या होता है? भावनात्मक बंधन। सोशलाइजेशन, उनमें समाजीकरण होता है। सेक्सुअल रेगुलेशन, यौन संबंधों का वियमन होता है। देखो आप ये जानते हो ना, फैमिली में फिर शादियां होंगी, फिर सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं, फिर बच्चे जन्म लेते हैं, ये सारी चीजें फैमिली के थ्रू ही स्टार्ट किया जाता है। यानी एक फैमिली
के लोग दूसरे फैमिली के लोग से शादी करते। तो बेसिक यूनिट यही हुआ। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग यहाँ पे एक आप फैक्टर मान के चलो, ठीक है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रख दिए हैं। अब इसको मैं बड़ा कर दूं कि कॉमन रेजिडेंस, मेनी ऑफ द सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉमन रेजिडेंस इन देयर लिविंग कंडीशंस, ये वो दिस दैट लिख दूं तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। टाइप्स ऑफ फैमिली में आते हैं। क्या है फैमिली के टाइप? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली है हस्बैंड वाइफ अनमैरिड चिल्ड्रन। कौन कौन होगा? हस्बैंड होगा, वाइफ होगा और अनमैरिड चिल्ड्रन होगा। ये बार बार पूछा जा रहा है। आजकल के सोसाइटी में मैक्सिमम जो फेमस है या मोस्ट लोग इसके आदी हो चुके हैं वो है न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, मल्टीपल जनरेशंस लिविंग टुगेदर। देखो ज्वाइंट फैमिली में सीधा आपको मैं बताता हूं, अगर आपके घर में दादाजी आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है, और अगर चाचा लोग रह रहे हैं साथ में, तब आप ज्वाइंट फैमिली में हो। मल्टीपल जनरेशंस लिविंग टुगेदर होता है, ठीक है। ये बहुत बेनिफिट होता है इस तरीके के फैमिली, लेकिन आजकल के फैमिली में लालच ने फैमिली को तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के फैमिली में एक लालची इंसान या तो आ जाएगा या बन जाएगा। पहले नहीं था, बाद में बन गया वो, तो उसके बाद ये चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। ज्वाइंट फैमिली के बहुत बेनिफिट्स हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार, रिलेटिव्स इंक्लूड बियॉन्ड न्यूक्लियर यूनिट। आपने ये देखा होगा, हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं कि मान लो कोई न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर में मम्मी पापा अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है। अब कोई एक रिलेटिव उनके साथ आ गया तो वो एक्सटेंडेड एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उन्हीं को कहते हैं। जैसे मान लो कोई मामा का लड़का आ गया, वो रेगुलर रह रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिव्स इंक्लूडेड बियॉन्ड न्यूक्लियर यूनिट। क्लियर है? अब आते हैं बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी के हिसाब से अगर हम देखें, इनका डिवीजन है, किसके पास अथॉरिटी रहती है? पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, इगैलिटेरियन। पैट्रियार्कल कहता है कि वो फादर या मेल हेड के पास होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो मैक्सिमम केस में यही होता है। नॉर्थ इंडिया का अगर पूरे इंडिया या वर्ल्ड की बात करें तो पैट्रियार्कल ही है। मतलब पैट्रियार्कल का मतलब समझिएगा कि पितृसत्तात्मक, यानी पिता के पास सत्ता है। मैट्रियार्कल का मतलब है अथॉरिटी विथ मदर या फीमेल हेड, अथॉरिटी विथ मदर या फीमेल हेड। इगैलिटेरियन की अगर हम बात करें, इक्वल पावर टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। इगैलिटेरियन का मतलब हस्बैंड वाइफ को समान पावर होती है। इगैलिटेरियन आपको कहीं कहीं दिखने को मिलेगा। अब आते हैं, ये बेस्ड ऑन अथॉरिटी हो गया। तीसरा है सी, बेस्ड ऑन डिसेंट। बेस्ड ऑन डिसेंट का होगा पैट्रीलिनियर, यानी लीनियर लीनियज थ्रू फादर। अब जो आपके वंश बढ़ रहे हैं उसके अगेंस्ट में आएगा, तो पैट्रीलिनियर मतलब पितृवंशी है, मैट्रीलिनियर माँ के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखते हो पिताजी के नाम में सिंह लगा है, तो आपके पिता के नाम में सिंह है तो आपके भी नाम में सिंह लगेगा। अब उनका यादव है तो उनका आपका भी यादव होएगा। कुछ ऐसी ट्राइबल कल्चर हैं, कुछ कल्चर हैं जिनमें माता के नाम से चलता है, तो उसको मैट्रीलिनियल कहते हैं। संपत्ति भी माता के नाम से ही हस्तांतरित की जाती है। दूसरा है द्विपक्षीय, बाइलेटरल, यानी बोथ पेरेंट्स लीनियर। जैसे एक आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बाबर जो था वो तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों के वंशजों का मिक्स था उसमें अंदर, इसलिए उतना क्रूर और उतना चालाक और तेज और हिंसक था। तो ये दोनों हो गया, बाइलेटरल हो गया, ठीक है। बेस्ड ऑन रेजिडेंस आफ्टर मैरिज, ये याद रखिएगा, शादी के बाद भी अगर हम मैरिज का देखें, फैमिली का सॉरी बंटवारा, तो इस तरीके से होगा। पैट्री लोकल, यानी वाइफ मूव्स टू हस्बैंड्स होम। मतलब अगर शादी हुई तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चली जाएगी हस्बैंड वाइफ? वो हस्बैंड के घर चली जाएगी। मैट्री लोकल का मतलब होता है हस्बैंड मूव्स टू वाइफ होम, यानी जो माता जी के घर हस्बैंड चले जाते हैं, समझिएगा, वाइफ के घर हस्बैंड। जैसे केरला का एक आई थिंक एक ग्रुप है, मतलब जो हस्बैंड ही रिटायर होने के बाद वाइफ के घर चले जाते हैं। जनरली क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद हस्बैंड के घर लोग आते हैं, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। नियो लोकल क्या कहता है? नौ स्थानिक, बोथ स्टार्ट्स अ न्यू रेजिडेंस, ठीक है। नियो लोकल का मतलब बोथ स्टार्ट्स अ न्यू रेजिडेंस। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली। परिवार के कार्य क्या है? मैंने बोला ना फंक्शंस मोबाइल में होते हैं, तो परिवार के कार्य आपको समझना पड़ेगा। तो भाई बायोलॉजिकल, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ये होता है कि फैमिली भाई हमारी हो गई तो चलो हम मतलब रिप्रोडक्ट, बच्चे फिर आते हैं, फिर शादियां होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। सोशलाइजेशन दूसरा होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर वैल्यू। आपके पास जो कल्चर है वो आप दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करोगे।
इमोशनल, लव केयर प्रोटेक्शन, ठीक है। इमोशनल में क्या होगा, लव केयर प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या होगा, शेयरिंग रिसोर्सेज। इकोनॉमिक कोऑपरेशन समझिएगा क्या होगा, जब आप रिसोर्स एक दूसरे के साथ शेयर करोगे तो उसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। इमोशनल में लव केयर तो समझ ही रहे हो, ये सब आपको बताना नहीं। सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी तो आप समझ गए, प्राइमरी फंक्शन के बाद सेकेंडरी याद रखिएगा, एजुकेशन, रिक्रिएशन, रिलीजियस ट्रेनिंग, स्कूल कंट्रोल, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, ये सब कुछ होगा। हम फैमिली में एजुकेशन बच्चे पाते हैं, प्रणाम करते हैं, सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं। रिक्रिएशन, उन्हें बहुत लोग रहते हैं तो मजा आता है, घूमते फिरते खेलते कूदते हैं। रिलीजियस ट्रेनिंग यानी धार्मिक प्रशिक्षण, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण एंड हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया ये सब तो ज्वाइन कर लो, अभी 60% ऑफ, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको ये मिल जाएगा 60%, यानी ये 1500 का है तो आपको 900 ऑफ मिल जाएगा। ये 600 में आपको 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और इतने बढ़िया मॉक टेस्ट, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिक्स है टोटल के टोटल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये स्टडी मटेरियल 999 का, इस पे भी 60% ऑफ है और पूरी कोर्स पे भी 60% ऑफ है। ये ऑफर हमेशा आपको मिलेगा नहीं, ये अभी तुरंत आप ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है आपको, हमारा व्हाट्सएप नंबर याद रखिए और उस पर मिलते रहिए 7052529525। फेस्टिव ऑफर है, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करिए। आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लीनियर सीक्वेंस में पढ़ना है, ये नहीं कभी ये कभी वो, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐप का यूज करिए, आपके लिए ही डिजाइन किया गया है, आपके लिए ही सब कुछ रखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन सोशल वर्क, देखो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है। फैमिली सेटअप में थेरेपी है, सोशल वर्क में चिल्ड्रेन को वैल्यूज डिसिप्लिन सिखाने के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। इंटरवेंशन सेटिंग, सोशल वर्कर एड्रेस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, अब्यूज, पॉवर्टी। पॉलिसी लिंकेज, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, आईसीडीएस एंड फैमिली प्लानिंग, ये सब है। फैमिली से ही शुरू होता है आईसीडीएस, आप देखते हो, पीएम पोषण अभियान है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सारा मैं क्यों कह रहा हूं, ये फैमिली से ही जुड़ा, फैमिली नहीं होती तो ये होता ही नहीं प्रोग्राम। चेंजेस इन फैमिली सोसाइटी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारा डिवोर्स बढ़ गया है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है ना, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, मॉडर्न लोग होंगे, डिवोर्स रेट बढ़ेगा, ज्वाइंट फैमिली कम होगा, मजबूरी हो या जरूरत सब लोग खत्म हो जाएंगे। राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली है ना, इंक्रीजिंग डिवोर्स, सेपरेशन, लिव इन रिलेशनशिप, वीमेन्स इंपावरमेंट, चेंजिंग जेंडर रोल्स, ये याद रखिएगा। वीमेन्स इंपावरमेंट हो रहा है तो जेंडर के रोल बदल रहे हैं, यानी कि पहले क्या था कि औरत अगर घर में है, सपोज दैट ये मोबाइल रिवॉल्यूशन आने के बाद आप देखोगे महिलाएं ज्यादा इंपावर्ड फील करती हैं, आप बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। पहले के जमाने में क्या था कि वो लोग सह जाती थी, अरे छोड़ो न जाने दो, वो बोल दिए कोई बात नहीं, अब वो नहीं सुनती हैं। ये गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, बट हाँ एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयित। तो मोबाइल रिवॉल्यूशन आने के बाद महिलाओं में वो लिबर्टी पिछले 2000 सालों में नहीं आई थी जितनी मोबाइल से कम्युनिकेशन वो अपने घर वालों से इतनी जल्दी कर पा रही है, तो इंपावर्ड फील करती हैं। जेंडर रोल्स उनके चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी चेंजिंग फैमिली कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम्स इन फैमिली, सामाजिक कार्य में दृष्टिकोण से अगर देखें डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है घटा है, ये तो आप देख सकते हो। डॉरी सिस्टम, डॉरी के लिए कौन कौन सा एक्ट है जल्दी से कमेंट करिएगा, एक्ट वाला वीडियो देख लो, बार बार एक्ट से मैच करने के लिए पूछता है या डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ रहा है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट उसे कहते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड अब्यूज, एल्डरली नेग्लेक्ट, आप देखते हो बूढ़े लोगों को लोग निकाल दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, तमाम सारी तकलीफें हैं जो वृद्ध हैं उनके साथ। एल्डरली नेग्लेक्ट, डिवोर्स एंड ब्रोकन फैमिली, तलाक व टूटे परिवार, ये सब यहाँ पे है। थियरीज ऑफ फैमिली, फंक्शनलिस्ट थियरी, पार्सन्स, फैमिली मेंटेन्स सोशल स्टेबिलिटी। टालकट पार्सन्स क्या करता है, ये कहता है कि भाई फैमिली जो है ना सोशल स्टेबिलिटी, आप देखोगे, मैंने देखा है, एक मेरा मतलब फ्रेंड है, उसकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, हाथी घोड़ा सब था, उसके बाबा जी रखे हुए थे। वो बंदा पिछले कई सालों में, ठीक है ना, उसके घर में मतलब मैंने देखा है इतने सारे बच्चे हैं उसके घर में, लेकिन फिर भी एक बच्चा बिगड़ गया, जेल चला गया वो, ठीक है। आज वो बच्चा ठीक है क्योंकि बाकी नहीं बिगड़े। तो फंक्शनलिस्ट थियरी, फैमिली मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट थियरी, फैमिली सस्टेन्स इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन। फेमिनिस्ट थियरी, फैमिली एज अ साइट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, है ना। सिस्टम थियरी, फैमिली एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम वेयर ईच मेंबर अफेक्ट ईच अदर। तो ये थियरीज ऑफ फैमिली है अलग अलग। अब कॉन्फ्लिक्ट देखोगे
फैमिली इनइक्वालिटी को सस्टेन करता है, इनका कहना है। प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन करता है, फेमिनिस्ट में कहता है कि जेंडर इनइक्वालिटी फैलता है। ये छोटे छोटे मैंने लिखा है क्योंकि आपको ये बहुत ब्रॉड पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा दे रहा हूँ, ये याद रखना। फंक्शनलिस्ट थियरी का मतलब होता है कि ये सोशल स्टेबिलिटी का मेन पिलर है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थियरी में याद रखिएगा फैमिली सस्टेन्स इनइक्वालिटी। कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स का है पहली चीज। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कब? अगर सबको बराबर दे दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। लेकिन अब जिसका जन्म पहले हुआ, जैसे मैं अपने घर की बात बताता हूँ, मेरा जन्म बाद में हुआ, तो मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो कम ही होगा, तो ये इनइक्वालिटी नहीं होगा, बस समझने की बात है, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन ये होगा। फेमिनिस्ट थियरी, फैमिली एज ए साइट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। सिस्टम थियरी, फैमिली एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम वेयर ईच मेंबर अफेक्ट्स द अदर। फैमिली एंड लॉज इन इंडिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट कब है जरा एक बार कमेंट करिएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। अब आप समझिए यहां पे मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, वो ये है माय डियर स्टूडेंट कि आपको क्या करना है ये समझिएगा, ये सब याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। और जो बच्चा कमेंट करेगा उसको मॉक टेस्ट फ्री वाला इस चैप्टर पे मैं दे ही दूंगा, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन 1961 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उत्तराधिकार का नियम, उत्तराधिकार अधिनियम कहते हैं, फैमिली एंड लॉ, रोल ऑफ सोशल वर्कर इन फैमिली वेलफेयर, फैमिली काउंसलिंग। अच्छा, क्या सोशल वर्कर का कोई रोल भी होता है? भाई आप जब पढ़ोगे आगे चल के क्लासेस, जहां भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ वहां आप ये पढ़ोगे ना, फैमिली काउंसलिंग में क्या रोल होता है, ये पढ़ना है आपको। पहले तो मेडिएशन इन कन्फ्लिक्ट, आने वाले टाइम में फैमिली में कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ने वाले हैं तो सोशल वर्कर्स का रोल भी बढ़ेगा। रिहैबिलिटेशन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, रिहैबिलिटेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, उसमें भी सपोर्ट टू एल्डरली, एडवोकेसी आपने देखा होगा, वृद्ध जनों के लिए कई सारे संस्थाएं हैं जहां पे सभी लोग काम करते हैं। एडवोकेसी ऑफ राइट्स वीमेन, चाइल्ड एंड एल्डरली, लिंकिंग फैमिली विद गवर्नमेंट स्कीम्स, आईसीडीएस, फैमिली मातृ वंदना योजना, ये सब आपको यहां दिख जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? लिंकिंग फैमिली विद गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी एक मैटर है आपके सामने। आईसीडीएस, फैमिली प्लानिंग। अब कुछ कुछ चीजें हम लोग देखेंगे इन शॉर्ट समरी में। देखो शॉर्ट समरी में हमने लिख दिया है, 2-3 और चीजें हैं। आपको टाइप ऑफ फैमिली के व्याख्या भी कर दी। अगर आप नोट्स लोगे, नोट्स तो आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगा, और आपको नोट्स के साथ पीवाईक्यू भी हम दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ नोट्स चाहिए तो 200-250 रुपये में मिल जाएंगे। नोट्स इन द सेंस इसका पूरा बुक, ठीक है, ये ई बुक है, प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। लेकिन आपको अगर पीवाईक्यू सॉल्यूशन चाहिए एवरी ईयर का, HUQP21 का, तो वो आपको थोड़ा उसके लिए तो पे करना पड़ेगा ना, तो वो 100 रुपये बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, जो कि एक ही पेरेंट पाल रहे हैं, इनको कहते हैं। फंक्शंस हमने देख लिए हैं शॉर्ट में, आप एक बार रिवीजन कर लो यहाँ पे। अब कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आजकल इश्यू में है आता है लिव इन रिलेशनशिप, इससे क्वेश्चन आ चुका है। सेम सेक्स फैमिलीज, LGBTQ+, अभी क्या प्लस प्लस होता जाएगा भगवान जाने। सिंगल पेरेंट फैमिली, सरोगेसी एंड अडॉप्शन इशू, एल्डरली केस क्राइसिस, ये सब भी है। एल्डरली केसेस बहुत बड़े हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपसे पूछा जाएगा। आईसीडीएस, चलो आईसीडीएस बताओ, अगर नहीं याद है आपको तो 1975 है या 1985 है, कौन से ईयर में शुरू किया गया था, कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक्टिव लर्नर बनिए, लाइफ में बहुत लोग पढ़ते हैं, क्यों सबका रिजल्ट नहीं होता है, सबका हो जाना चाहिए ना, लेकिन एक्टिव लर्नर नहीं है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में, वर्ल्ड्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ आया, तब हम सबसे ज्यादा मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारा है। आप सोचो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये नहीं आया होता तो हमारा क्या होता, हमको तो लग रहा है आधा पूरे दुनिया की जनसंख्या हमारे ही पास होती। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, PM मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब इसके गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली 1994 का है, VVI क्वेश्चन है। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली ऑन फैमिली 1994, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली भी 1994 को डिक्लेयर किया गया था। ILO कन्वेंशन ऑन मैटरनिटी प्रोटेक्शन, WHO गाइडलाइंस एंड फैमिली हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, जिसमें 3 और 5
3 है हेल्थ के बारे में और 5 है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो आया ना मजा पढ़ के? अपने इंपॉर्टेंट रिव्यू जरूर देना आप कि आपको कैसा लगा। आपको टोटल चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर फैमिली से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने अपने सारे अनुभव यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस नोट्स। थैंक यू सो मच।